तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तुम गलत वक्त पर गलत तरीके से बोलते हो। शादी में गए, किसी रिश्तेदार ने पूछा कि बेटा क्या करते हो, तो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो ना आंटी मैं एक्चुअली ना, ये निकलता है ना। या कोई ट्रेन में पूछता है आपसे बेटा ले कहाँ से हो, तो तुम लंबी चौड़ी कहानी शुरू कर देते हो, इतनी कि बंदा फोन में घुस जाता है बोर होकर। इवन मीटिंग में भी बॉस ने पूछा कि व्हाट्स योर ओपिनियन, तो जैसे दिमाग सुन हो जाता है और घर आते ही सोचते हो यार मैं ऐसे बोल सकता था, मैं वैसे बोल सकता था, कितना बेवकूफ हूं मैं। You see this? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है। बिजनेस पर्सन हो, जॉब सीकर हो, मैनेजर हो, सेल्समैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबके साथ एक गलत बात और डील गई, दिल नहीं जुड़े, जॉब नहीं मिली, और सही बात से क्लाइंट खुश हो जाता है, बॉस इंप्रेस हो जाता है, पार्टनर भी रिस्पेक्ट करता है। वी ऑल डू अ लॉट ऑफ स्मॉल कॉन्वर्सेशंस इन रूटीन। अगर ये समझ आ जाए कि हर बात कैसे सामने वाले के दिल और दिमाग में छप सकती है, तो यू विल बिकम द बेस्ट स्पीकर। और इसके लिए देयर आर 6 स्टेप्स जो घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, इंटरव्यू में, हर जगह काम करती हैं। ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, खुद देखो समझ जाओगे, क्योंकि ये काम करते हैं। 15 साल में 1.5 लाख लोगों को इनसे हेल्प मिल चुकी है। तो शुरुआत करते हैं पहली टेक्निक से, राइट बिफोर यू स्पीक। जब अचानक बोलना पड़ता है ना, मीटिंग में, क्लास में, फोन में या फिर लोगों के सामने, तो घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा लगभग सबके साथ होता है। उस वक्त ये फील होता है कि दिल तेज धड़कता है, बॉडी में पसीना आता है और गला सूख जाता है और आवाज नहीं निकलती, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ये बॉडी का सीधा रिएक्शन है। ब्रेन को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आपको अलर्ट कर देता है और कि कुछ गड़बड़ ना हो पाए। तो कैसे इसको टैकल करना चाहिए? बोलने से पहले 10 सेकंड लो, गहरी सांस लो, धीरे से बाहर छोड़ो, फिर दोबारा लो, फिर धीरे से छोड़ो। ऐसे 4 से 5 बार करो, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से सांस छोड़नी है। इससे क्या होगा? हार्ट बीट स्लो होगी, आवाज ठीक होगी, दिमाग को सोचने का टाइम मिलेगा। अब सवाल यह है कि घबराहट बढ़ती क्यों है? जब आप सोचने लगते हो कि गलत बोल दिया तो, लोग क्या कहेंगे तो, उसने मना कर दिया तो, ये सोच टेंशन बढ़ाती है। इसीलिए फ्यूचर की सोच छोड़ो, जो अभी है उस पर ध्यान लगाओ। और ये कैसे कर सकते हो? सोचो, छोटी छोटी चीजें करके, लाइक थोड़ा पानी पी लो, कमरे में 3 चीजों को देखो, किसी से थोड़ी सी बात कर लो, या आप अपनी सांस को नोटिस करो। इतना कर लो, फिर जो बोलना है बोलो, सीधा बोलो। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट बोलना है, बस समझ आना चाहिए लोगों को, दैट्स इट। नंबर 2 इज ओवर थिंकिंग किल्स फ्लो। अब दूसरी प्रॉब्लम को समझो। जब बोलने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग बोलने से पहले ज्यादा सोचने लगते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि ये सही बोला क्या या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, थोड़ा बेटर बोलना चाहिए था, एंड ऑल ऑफ दैट। इसी चक्कर में बात अधूरी रह जाती है। सीधी सी बात समझो, बोलते वक्त दिमाग को सिर्फ एक काम करना चाहिए, वो कहना चाहिए जो उसे कहना है, बस। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते वक्त भी हम लोग सोच रहे होते हैं कि क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। और जब आदमी एक साथ 2 काम करता है तो जाहिर सी बात है आपका बोलना स्लो हो ही जाएगा। इसको फोन के एग्जांपल से समझो। आपके फोन में एक ऐप चल रही होती है, तो फोन ठीक से काम करता है, लेकिन अगर एक बार में बहुत सारी ऐप्स काम करेंगी तो लिहाजा आपका फोन स्लो हो जाता है। वैसे ही ज्यादा सोचोगे तो फ्लो ब्रेक होगा ही होगा। मान लो कोई पूछ ले कि आप क्या करते हो, तो सीधा जवाब देना था ना, पर आप सोचने लगते हो कि कैसे बोलूं, हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, या इसको इम्प्रेस करूं या कैसे बोलूं, एंड उस चक्कर में जो आप कहना चाहते हो आप कह नहीं पाते हो, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल के आ जाते हो। मेन प्रॉब्लम क्या है, यू नो दैट? आप परफेक्ट बोलना चाहते हो, लेकिन अचानक वाली सिचुएशन में परफेक्ट आंसर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सीधा आंसर होता है। तो अगली बार बोलने से पहले तय कर लो पहले ही दिमाग में कि परफेक्ट नहीं, बस साफ बोलना है, बस इतना सोचना है और फिर बोल देना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो दुकान वाला जो सीधा बोलता है कि ये अच्छा है, ये चल रहा है, ये ट्रेंड में है, ये ले लो अच्छा रहेगा।
और उसका सामान भी जल्दी बिक जाता है। क्यों? क्योंकि बात समझ आ गई। अगर कोई पूछे कि क्या करते हो तो सीधा बता दो कि सेल्स में हूं, शॉप चलाता हूं, ड्राइवर हूं, जो भी करते हो बोल दो बिंदास। नंबर 3, क्वेश्चंस आर जस्ट अपॉर्चुनिटीज। अब तीसरी बात, जब कोई सवाल पूछता है तो ज्यादातर लोग तुरंत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका टेस्ट लिया जा रहा है या फिर सामने वाला देख रहा है कि कहाँ गलती करेगा ये। तब ऐसे में कोई जवाब नहीं बनता और इंसान कोशिश करता है कि कैसे भी बात खत्म हो जाए। लेकिन सच क्या है, हर सवाल टेस्ट नहीं होता। ज्यादातर सवाल एक मौका है अपनी बात बोलने का, अपनी सोच दिखाने का और बात को आगे बढ़ाने का। अगर आप सवाल से डरोगे तो जवाब कभी नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर आप सवाल को मौका समझोगे तो सिचुएशन कुछ और ही होगी। इसके लिए ये 3 छोटी बात याद रखो। पहला, नॉट येट। अगर आज अच्छा जवाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, बस अभी नहीं आता, प्रैक्टिस से आ जाएगा। नंबर 2, यस बट। अगर किसी से डिसएग्री करते हो तो तुरंत नहीं मत बोलो। इवन ऐसे बोलो कि यस आई हियर यू, हाउएवर, यस आई हियर यू बट, फिर उसके बाद अपनी बात जोड़ दो। इससे सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ उसने मेरी बात को सुना, तो वो भी आपकी बात अच्छे से सुनेगा। थर्ड इज नेक्स्ट प्ले। अगर बोलते वक्त कुछ गलत निकल जाता है तो उसी पर मत अटके रहो, बस आगे बोलते रहो ताकि सामने वाले को भी उतना टाइम ना मिले आपकी गलती पकड़ने का। तो सवाल से डरना बंद करो, उसको एज अ मौका समझो। अब तक हमने घबराहट कंट्रोल करना, परफेक्ट होने की टेंशन छोड़ना और सिचुएशन को चांस समझना सीखा। अब आता है स्टेप नंबर 4, वो है सुनना। ये बहुत सिंपल बात है लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का वेट करते हैं। जैसे ही सामने वाला बोलता है हम तुरंत सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या बोलूँगा। मतलब वो बोल रहा होता है और हम अपना जवाब बना रहे होते हैं। इसी वजह से कई बार हम गलत बात बोल देते हैं। सोचो, आप अगर घर आते हो और घर पर कोई कहता है कि आज ऑफिस में बहुत टेंशन थी, अक्सर हम तुरंत बोल देते हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन ले रहे हो यार, या फिर तुम जॉब चेंज कर लो। लेकिन हो सकता है कि उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि कोई उसकी बात को सुन ले। इसीलिए जब भी आपको बोलना हो सबसे पहले सही से सुनना जरूरी है। अच्छा सुनने के लिए बस इतना याद रखो कि जल्दी जवाब मत सोचो, सिर्फ उसकी बात सुनो और उसकी फीलिंग को समझो। एक सिंपल सी ट्रिक है जो उसने बोला, आप उसको सिंपल वर्ड्स में दोबारा बोल दो। जैसे वो बोले कि आज ऑफिस में बहुत टेंशन थी, तो आप बोलो कि मतलब आज काम काफ़ी ज़्यादा था, बस इतना ही। इससे उसे फील होता है कि आपने उसकी बात को समझा और फिर आप आराम से आगे बात बढ़ा सकते हो। इसीलिए जब भी अचानक बोलना पड़े पहले सुनो, फिर समझो, फिर उसकी बात सिंपल वर्ड्स में दोबारा बोल दो और उसके बाद जवाब दो। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है। नेक्स्ट, नंबर 5 इज स्ट्रक्चर योर स्पीच। जब लोगों को अचानक बोलना पड़ता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो दिमाग में आता है बस बोल जाते हैं। एक बात बोलते हैं, फिर दूसरी याद आती है, फिर तीसरी याद आती है और धीरे धीरे सामने वाले को समझ ही नहीं आ पाता कि ये बोलना क्या चाहता है, मेन पॉइंट क्या था। उन्हें सिर्फ इतना फील होता है कि बात तो हुई लेकिन कहना क्या चाहता था वो क्लियर नहीं होता। इसीलिए बोलते वक्त स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है, बात को एक सिंपल ऑर्डर में रखना। सबसे इजी स्ट्रक्चर होता है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सो व्हाट मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और नाउ व्हाट का मतलब कि अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपने स्ट्रैटेजी बताई कि हमें स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। आपने बताया कि व्हाट के लिए करना क्या चाहते हो, फिर यू एक्सप्लेन सो व्हाट कि इसको इंप्लीमेंट करने से होगा क्या, और फिर आता है आपका नाउ व्हाट कि अब आपके एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, कि मे बी मिस्टर एक्स एंड वाई को ये रिपोर्ट पे काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट लाइक ABC को इस पे काम करना चाहिए, एंड देन वी मीट अगेन ऑन द मंडे टू डिस्कस द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे व्हाट था, सो व्हाट था और एक्शन प्लान नाउ व्हाट के फॉर्म में था। तो बात क्लियर थी, रीजन क्लियर था, तो एक्शन भी क्लियर रहा। जब आप इस तरीके से बोलते हो तो सामने वाले को सब कुछ तुरंत समझ आ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, गेट टू द पॉइंट। अब ये है लास्ट स्टेप, फोकस्ड रहना। ज्यादातर लोग बोलते वक्त घूम फिर कर बात करते हैं। उन्हें एक सिंपल बात कहनी होती है लेकिन वो उसके आसपास पूरी कहानी सुना देते हैं। इससे सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहना क्या चाहते हो। सोचो कोई आपसे पूछता है कि आप कल ऑफिस कितने बजे आओगे, और आप बोलने लगो कि यार कल रात तो देर तक काम करता रहा था, फिर सुबह नींद नहीं खुली थी, फिर चाय पीने बैठ गया और फिर मैं बस ऑफिस आया एंड ऑल। सामने वाले को सिर्फ टाइम चाहिए था, कहानी नहीं चाहिए थी कि किस टाइम आओगे। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, सीधा बोलो, छोटा बोलो, सिर्फ जरूरी बात बोलो। बोलने से पहले अपने आप से 3 कुछ सवाल पूछोगे। नंबर 1, लोगों को क्या समझ आता है। नंबर 2, उन्हें कैसा फील होना चाहिए। और नंबर 3, और बात सुन के उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं तो आपकी बात सीधी समझ आ जाएगी। एक क्विक पिच फॉर्म देता हूं आपको मैं कि अगर किसी ने अचानक पूछ लिया कि आप क्या काम करते हो, तो ये 4 लाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। What if you could, so that, for example, and that's not all. Example, what if आप अपनी सेल्स डबल कर पाओ so that आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल ऑनलाइन सिस्टम से, एंड दैट्स नॉट ऑल, आपका टाइम भी बचेगा। बस इतना ही करना है। स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग इंप्रूव करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। प्रैक्टिस, रोज थोड़ा बोलना है। नंबर 2, रिफ्लेक्शन, सोचना क्या सही गया क्या नहीं। एंड नंबर 3, फीडबैक, दूसरों से पूछना मैं कैसा बोलता हूं। कम्युनिकेशन एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। एंड दैट्स द रियल पावर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहो। एंड इफ यू विश टू लर्न विद मी, डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास और एक कोर्स का लिंक दिया गया है जिसको जाके आप साइन अप कर सकते हो। 1.5 लाख लोगों को अब तक इससे फायदा मिल चुका है। अगली बारी आपकी है। डू चेक व्हाट यू गेट इन द मास्टर क्लास एंड द कोर्स। जल्दी मिलता हूँ। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।